यार इस तरीके के चार्जर्स तो यूज किए होंगे ऐसे वाले ईयरफोन्स को चार्ज करने के लिए या फिर बड्स को चार्ज करने के लिए या फिर ऐसे वॉच को चार्ज करने के लिए। लेकिन जैसे ही आप इस चार्जर को यूज करते हो, क्या आपका जो गैजेट है वो खराब हो जाता है? ऐसा आपने देखा होगा कि आप इसको यूज कर रहे हो और 1-2 महीने में 3 महीने में आपके ईयरबड्स में प्रॉब्लम आने लगी है। तो ऐसा क्यों होता है और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए अगर आपको अपने गैजेट्स को लॉन्ग टर्म तक चलाना है? अभी ये जो वॉच है ये मैं अराउंड 3 से 4 साल से यूज कर रहा हूँ और आज भी जैसी की वैसी चल रही है। जो ये नेकबैंड है ये ऑलमोस्ट 2 से 3 साल हो गए, ये भी प्रॉपर चल रहा है। मेरे TWS भी 2-2 3-3 साल हो गए, एकदम प्रॉपर चल रहे हैं। तो मेरा क्या सीक्रेट है सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक देखना। वीडियो पसंद आते तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपने ये चार्जर देखा रहेगा जिसके ऊपर लिखा है 80 वोट। अभी 80 वोट से अगर आप अपने TWS को चार्ज करते हो तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो ईयरबड्स है उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप 80 वोट से चार्ज करते हो, हमारे जो नेकबैंड होते हैं इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं लगा हुआ होता है जिसको समझ पाए और वो अपने पावर को कंट्रोल कर पाए। अभी बहुत सारे जन मुझे कमेंट में ज्ञान देने आ जाएंगे, मुझे पता है इस बारे में कि नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा थोड़ी ना हो सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि मैंने मेरे पर्सनल लाइफ में भी देखा है। अभी जैसे कि आपने 80 वोट का चार्जर, जो मोबाइल का चार्जर है, आपने इसमें लगा दिया क्योंकि दोनों में ही सी टाइप है। ऑब्वियसली अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हो और अभी तो आईफोन में भी अपने सी पिन वाली आ गए, तो हम लोग क्या करते हैं, दो दो चार्जर क्यों कैरी करें, ए वाली चार्जर से लगा देते हैं वायर को और इसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, अभी जैसे कि 80 वोट का सप्लाई है, अभी जब ये इस पे 80 वोट की स्पीड में सप्लाई करेगा, इसका जो प्रोसेसर है जो इसके अंदर होता है वो समझ में नहीं आता है उसको। तो वो क्या करेगा, वो उसी पावर के हिसाब से करेगा। हाँ ऑब्वियसली इसकी कैपेसिटी होगी 10 वोट 20 वोट, वो उतना ही कैपेसिटी लेगा, नॉट 80 वोट। लेकिन अगर आप एक्सट्रीमली हमेशा करते रहोगे तो ये जो प्रोसेसर है वो ओवरहीट करेगा और डे टू डे लाइफ में इसकी बैटरी को इशू करेगा। अगर आपने ऐसा कभी फेस किया है तो आपने अभी भी नोटिस किया होगा, अगर आप कोई भी अपने घर पे गैजेट यूज करते हो उसको उठा के देखो कि पहले उसकी लाइफ लाइन जो चलती थी, जो ऐसे एक टाइम था जैसे कि 40 घंटे चल रही थी, 30 घंटे चल रही थी, उसकी लाइफ अभी ऐसे 80 वोट के चार्जर यूज करने के बाद कम हो चुका होगा। तो मेनली जब भी आप 80 वोट के चार्जर यूज करते हो तो अपने ईयरबड्स को, नेकबैंड को, वॉच को समझ में नहीं आता, इसकी प्रोसेस में ऐसा कुछ है नहीं। ये फुल स्पीड में जितना इसका कैपेसिटी मैक्सिमम उस पर चार्ज होता है और उससे क्या होगा, आपका बैटरी डिग्रेड होता है डे टू डे लाइफ में यूज करते हुए। स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलेगा, 1-2 महीने आप मजे से इसको यूज करोगे, फास्ट चार्ज हो रहा है। लेकिन जैसे आप कंटिन्यू उसको यूज करने लगे, 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने, आप देखोगे जो डिस्प्ले काम करना बंद कर रहा है, बैटरी आपका जो है, जो एक दिन चलता था वो कम हो गया, जो आपने ईयरबड्स जो 40-50 घंटे चलते थे वो घट के 20-30 घंटे पे आ गया। ईयरबड्स आपने देखे होंगे, ईयरबड्स भी एक बंद हो जाता है एक चालू रहता है, कभी कभी बंद चालू का इशू आता है। तो ये ओवर हीटिंग का इशू की वजह से ही होने लगता है। तो मेनली आपको क्या करना है, अगर आप कोई भी यूएसबी इसमें लगा रहे हो, यूएसबी से कोई भी इफेक्ट नहीं करता, आप उसको ट्राई करो कि पावर बैंक में यूज करो, या फिर अगर आप लैपटॉप या पीसी यूज करते हो, ऑफिस में जाते हो, तो उसके कॉर्ड में लगाओ क्योंकि वो 5 वोट का ही आउटपुट डिलीवर करता है। इसके ऐसा नहीं कि ईयरफोन्स में डायरेक्ट 80 वोट ही फेंक देगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप लैपटॉप में यूज करते हो, पावर बैंक में यूज करते हो, इसकी कैपेसिटी मेंटेन है। अगर आप लो रेंज वाला गैजेट यूज करते हो जैसे ईयरबड्स, स्मार्टफोन, वो उतने हिसाब से ही कैपेसिटी थ्रो करेगा। तो आपके जो गैजेट है वो लॉन्ग फॉर्म तक चलेंगे। अभी मेरा क्या सीक्रेट था, जैसे मैंने बताया, मैं जब ये स्मार्ट वॉच को यूज करता हूँ मैं हमेशा इसको चार्ज करता हूँ अपने लैपटॉप के साथ या फिर अपने पीसी के साथ। अरे दोनों भी नहीं है तो पावर बैंक से भी कर सकते हो, या फिर आपको फिर 5 वोट का जो चार्जर आता है वो खरीदना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत सारे जन के पास आज के टाइम पे नहीं मिलता, 100-200 रुपए का ही आता है, लोकल मार्केट से भी ले सकते हो, लेकिन वो वाला लो जिसमें 5 वोट तक का ही मैक्सिमम कैपेसिटी हो। अगर आप बहुत ज्यादा गैजेट यूज करते हो और अगर आपको यूज करना पसंद है, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, ईयरबड्स तो नॉर्मली नेकबैंड सबके पास ही होते हैं, अगर आपको ये लॉन्ग आवर्स तक, लॉन्ग टाइम तक चलाना है, इसकी लाइफ बढ़ा के रखनी है, 2-2 3-3 साल चलानी है, तो आपको ये चीज करना ही पड़ेगा, इतना खर्चा तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मेनली यही है दोस्तों इस वीडियो में, कि अगर आप अपने गैजेट्स को लॉन्ग टर्म तक चलाना चाहते हो तो कम वोट के चार्जर्स यूज करो। हाँ बहुत सारे जान ज्ञान देंगे मुझे पता है, लेकिन पूरा रिसर्च करो। हम लोग ने पूरा रिसर्च करके ये वीडियो बनाई है और ऑब्वियसली मैंने इसके ऊपर तीसरी वीडियो है मेरे चैनल पे, तो मेरे साथ रिसर्च करके खुद के ऊपर यूज करके, क्योंकि अगर मैंने इस चार्जर से यूज किया हुआ जितना भी गैजेट है आज के टाइम पे वो बंद हो चुका है, तो इसलिए मैं पर्सनली आप लोगों को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप अपने गैजेट का लॉन्गेविटी चाहते हो तो आपको कम पावर वाला चार्जर यूज करना पड़ेगा, मैक्सिमम 5 और उससे 10 वोट तक मैक्सिमम। और उससे ज्यादा का कर रहे हो तो आपका गैजेट खराब हो जाएगा, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।